बीजेपी बेचैन हो गई है, पेट में दर्द उत्पन्न हो गया। एक जनसैलाब दिखेगा 21 तारीख को, एक आक्रोश दिखेगा झारखंडियों का। आप बदतमीजी करेंगे लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, तीर धनुष तोड़ देंगे तो विरोध तो झेलना पड़ेगा। आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो अपमान भी मत कीजिए। 21 तारीख को इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली होनी है जिसमें कि दिल्ली के भी कई नेता मौजूद रहेंगे और इसकी अगुवाई कल्पना सोरेन खुद कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के मनोज पांडे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कार्यक्रम को लेकर। 21 तारीख को जो एक कार्यक्रम होना है इसे लेकर बीजेपी कई तरह की बातें जरूर कर रही है, लेकिन आप लोग किस तरीके से पूरी तरीके से तैयारी है कर रखा है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बीजेपी बेचैन हो गई है, पेट में दर्द उत्पन्न हो गया। जो फीडबैक उन लोगों को मिल रहा होगा, भारी संख्या में झारखंडियों का जुटान, एक जनसैलाब दिखेगा 21 तारीख को, एक आक्रोश दिखेगा झारखंडियों का। हेमंत सोरेन जी को बेवजह फंसाने की जो का षड्यंत्र कुचक्र रचा गया, उसके खिलाफ आक्रोश दिखेगा। प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहे हैं झारखंडी अवाम, तमाम झारखंड के लोग। उसी का ट्रेलर था गीता कोड़ा? नहीं, मैं आपको बता दूं, राजनीति में प्रतिशोध या बदला लेने का सही वक्त होता है चुनाव में वोट के माध्यम से हम अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त कर सकते हैं और हम करते आए हैं। जहाँ तक गीता कोड़ा जी की बात है, देखिए वो कोल्हान की धरती है, वीर लोगों की, संघर्ष करने वाले लोगों की धरती है। झारखंड अलग राज्य का आंदोलन में कोल्हान के लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और उस बीच में जाकर आप बदतमीजी करेंगे लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, तीर धनुष तोड़ देंगे तो विरोध तो झेलना पड़ेगा। और कोल्हान की धरती वही धरती है जिसने रघुवर दास को भी बहुत बुरी तरह से उनको आक्रोश का सामना करना पड़ा था, जूता चप्पल तक चल गया था। तो क्या ये हर लोकसभा में हर प्रत्याशी के भाजपा प्रत्याशी के साथ होगा ऐसा? नहीं, देखिए आपको जनभावनाओं को समझना होगा। आप आदिवासी विषयों को लेकर आप उदासीन रहते हैं। आप हमारे नेता, तमाम झारखंडियों के नेता, सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा को आप बेवजह जेल में डाल दिए। सवाल जवाब तो होगा आपसे, आदिवासी धर्म कोड पर सवाल जवाब तो होगा। और भी कई एक मसले हैं। 32 आधारित खतियान आधारित जो नियोजन नीति है उसको भी केंद्र की सरकार ने दबा के रखा है। ये लोग गांवों में जाएंगे तो महंगाई पर भी पूछे जाएंगे, अब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये बेचैन हो जाते हैं और अति उत्साह में बहुत ज़्यादा इनको वो सब बर्दाश्त होता नहीं है तो ये बदसलूकी करते हैं। तो बदसलूकी मत करिए, ये झारखंड की धरती है। आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो अपमान भी मत कीजिए, और अपमान कीजिएगा तो फिर अपमानित होने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। तो ये माहौल जो अभी पूरे झारखंड का बना हुआ है, गीता कोड़ा जी का आप लोगों ने जिक्र किया, अभी बहुत तरह की राजनीति हो रही है उसमें। बीडी राम के साथ क्या हुआ? उनको भी एक गांव से बाहर दिखाया गया रास्ता। सीता सोरेन को जामा में लकड़जोड़िया में गांव से बाहर कर दिया गया, विरोध का सामना करना पड़ा। संजय सेठ जी को यहाँ पर, तो ऐसे कई एक सामने दृष्टांत हैं। और चुनाव आते आते तक में जो आक्रोश है उसको समझने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नहीं करेंगे तो और भी कई आक्रोश झेलेंगे। आपकी पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है, अभी तक लगभग 1.5 महीने हो गए, बीजेपी ने सारे टिकट ऐलान कर दिया, आप लोग अभी तक टिकट ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। 6 सीट अभी भी बाकी, कब तक अब अंदर गुटबंदी जो चल रही है, चाहे लोबिन हेम्ब्रम, चमरा लिंडा या नहीं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, टिकट तो किसी एक ही को मिलता है, 1-2 लोग असंतुष्ट होते हैं, पार्टी उन्हें मनाने का भी काम करती है और हम मना भी लेंगे, लेकिन विलंब थोड़ा हुआ है, इसे मैं मानता हूँ। उसके कई एक कारण हैं, उसमें एक प्रमुख कारण हमारे नेता का जेल में होना भी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 1 से 2 दिनों के अंदर सारी परिस्थितियों पर से पटाक्षेप हो जाएगा और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चुनाव को लेकर कितना आश्वस्त है पार्टी? 14 की 14 सीट बोल रही है, बीजेपी दावे कर रही है, 400 बोलती है कि आंकड़ा पार करेंगी। इन तमाम जो आंकड़ों को वो विश्लेषण कर रही है, आप लोग ईवीएम पर भी हालांकि सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ियाँ की जा सकती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, ईवीएम का जहाँ तक बात है तो कई एक फोरम पर समय समय पर अच्छे लोग, विशेषज्ञ लोग भी इस पर
प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे। जहाँ ईवीएम का आविष्कार हुआ उस देश ने नकार दिया, जापान, इटली, अमेरिका सरीखे देश ने भी ईवीएम को भरोसेमंद नहीं बताया। खैर ये अलग बात है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन 400 पार का नारा, मुझे लगता है 400 पार जीतने के लिए मैंने क्या सपना देखा है इन लोगों ने, भगवान जाने। हकीकत है कि 150 से भी ऊपर जाने का आंकड़ा, या इन लोगों को जो फीडबैक मिला होगा, चूंकि इनके पास बहुत मैकेनिज्म है, इसलिए इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। ये हताशा में बातें, इस तरह की बातें कर रहे हैं। 400 पार, जबकि सभी राज्यों में उनका ग्राफ गिरा है। एक राज्य वैसा नहीं है जहां वो पिछले बार के प्रदर्शन को बीट कर सकें या उससे आगे बढ़ सकें। हर जगह वो माइनस में जा रहे हैं। 400 पार कहाँ से, कोई तार्किक बात करनी चाहिए। इसलिए देखते जाइए, अब तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। मनोज जी, जो दो मुख्यमंत्री जेल में है, क्या इसका नुकसान होगा या फायदे आप लोग समझते हैं? हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल की बात करें भ्रष्टाचार के आरोप में। देखिए, जेल भेजना एक तानाशाही की सरकार है। जब ईदी अमीन के मानसिकता के लोग सत्ता में हो, कोई जेल जा सकता है। आप ही कुछ खबर चला दीजिए मोदी सरकार के खिलाफ, परसों जेल में रहिएगा। जो लड़ने का हिम्मत रखता है, जो लड़ता है, वही सामने टारगेट बनता है। और इनके जेल भेज देने से क्या होगा? आज झारखंड के हर गांव में हेमंत सोरेन खड़ा है, हर कस्बे में खड़ा है, हर लोग संघर्ष को तैयार हैं। तानाशाही ताकतों से कैसे निपटना है, ये गुरुजी ने सिखाया है हम लोगों को। लेकिन जितनी ताकत आप लोग दिखा रहे, उतनी ताकत से ईडी भी आज भी सुबह छापेमारी कर दी। कोई अंतर नहीं पड़ता है। आज भी सुबह ईडी अपना काम करे, कर भी रही है। वो संवैधानिक एजेंसी है, उनके बारे में बहुत कुछ बोलना उचित नहीं होगा। परंतु जो आरोप लगते आ रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, तो इसमें जो सत्तासीन लोग हैं वो फाउल गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ईडी आज है, कल भी रहेगी। आज सरकार है, कल सरकार नहीं रहेगी, ये भी बात तय है। और उस समय यही ईडी, यही सीबीआई, यही इनकम टैक्स, ये जो तमाम लोग अभी बैठे हुए दिल्ली में जो तानाशाही सरकार चला रहे हैं, यही एजेंसियां इन लोगों को भी अंदर करेंगी। देखिए, एक बड़ा जो है बयान मिला है कि यही ईडी सीबीआई जो है, जब सरकार बदलेंगी तो भी उनके पास ये इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 21 तारीख को जो एक रैली होनी है प्रभात तारा मैदान में, उसे लेकर जो है पार्टी पूरी चट्टानी एकता दिखाएगी और लाखों लोगों की, कार्यकर्ताओं की जुटने की बात कही जा रही है। हालांकि 14 सीट, 400 का आंकड़ा पार बीजेपी जो कह रही है, यह कितना जो है आने वाले दिनों में तय होती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन 21 अप्रैल को यह तय हो जाएगी कि झारखंड की राजधानी रांची से कि लोगों का रुझान क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने से कितना जो है पार्टी और भी मजबूत हुई है, कार्यकर्ताओं में कितनी और भी हौसला जो है बुलंद हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि जो सीटें बची हुई है, 5 से 6 सीटों का ऐलान अगले 1 से 2 दिनों में ज़रूर हो जाएंगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये जो कांटे का टक्कर इस बार चुनाव में जो देखी जा रही है, यह कहीं ना कहीं काफ़ी दिलचस्प होने वाला है आने वाले दिनों में। फिलहाल अपने सहयोगी अमन के साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए रांची में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।